वस्तुतः इस ग्रंथ का नाम विज्ञान विद्युत है। जैसे प्रकाश कर उस अंधकार तिमिर को नष्ट करती है, वैसे ही यह विज्ञान विद्युत अज्ञान रूपी अंधकार में विज्ञान रूपी विद्युत को आलोकित कर अज्ञान को दूर करती है। और यह बड़ा ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस पर जितना भी चिंतन किया जाए वह अपने आप में एक न्यून है, लेकिन फिर भी यथामति मैं इस ग्रंथ की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का ही स्मरण करता हूँ, क्योंकि आचार्य का जो वचन होता है, जैसे वेद की आनुपूर्वी में ही वेदत्व है, वेद की आनुपूर्वी में ही मंत्रत्व है, उसमें शक्ति है, वैसे ही श्रद्धेय विद्यावाचस्पति वेदज्ञ महान दार्शनिक श्री मधुसूदन ओझा जी की यह जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों में ही उनका भाव, उनका स्वरूप, उनका चिंतन परिलक्षित होता है। उसका पाठ करना भी एक अपने आप में बड़ा ही पुण्य कार्य है। सप्तलोकानां एक अव्यय पुरुषोदर वर्तित्वम, इस हेडिंग से यह प्रकरण मेरा प्रारंभ होता है। 7 लोक हैं। इन 7 लोकों का एक जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष के उदर में वर्ती माने रहना, उसमें वृत्तिता। ये जो 7 लोक हैं, इनमें वृत्तिता है, इनमें आधेयता है। तो सप्तलोक निष्ठ जो आधेयता है, उस आधेयता निरूपित जो अधिकरणता है, वह एक जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष का जो उदर है, उस उदर में अधिकरणता है, अर्थात यह 7 लोक का निवास इस अव्यय पुरुष के उदर में है। और वे 7 लोक भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये जो 7 लोक हैं, इसी को इन्होंने अपने इस विज्ञान विद्युत में 7 लोकों का वर्णन किया है कि अग्नि रूप पृथ्वी भूलोक है, सोम रूप चंद्रमा भुवलोक है, इंद्र रूपी सूर्य स्वरलोक है, ब्राह्मणस्पति भृगु महलोक है, और वरुण से युक्त परमेष्ठी विष्णु जनलोक है, तथा परमेष्ठी तथा स्वयंभू के मध्य विद्युत में इंद्र, ये तपलोक है, और वेद में ब्रह्मा, यह सत्यलोक है। तो इन सप्तलोकों का एक अव्यय पुरुष के उदर में रहना, अर्थात इस सप्तलोक से ऊपर एक कोई अव्यय पुरुष है,
परात्पर पुरुष है जो इन सब से परे है, उसका इन्होंने नाम दिया है परो रजा, जो अभी हमारे विद्वत वरेण्य आचार्य ने अपने संक्षिप्त विषय प्रस्तुति में वर्णन किया। और पंक्ति का प्रारंभ होता है तत्तत् ब्रह्मणो रश्मि मंडलम एतस्य स्वं स्वं वैश्वरूपम विज्ञायते। अर्थात तत्तत् उन ब्रह्मा का जो रश्मि मंडल है, अर्थात एतस्य ब्रह्मणः तत्तत् रश्मि मंडलम स्वं स्वं वैश्वरूपम विज्ञायते। यह जो ब्रह्मा का वह अपना अपना रश्मि मंडल है, सभी ब्रह्मा के अपने अपने रश्मि मंडल हैं। वही रश्मि मंडल जो है वैश्वरूप को धारण करता है, विश्वरूपता को धारण करता है, एक विराट स्वरूप को धारण करता है। और उस रश्मि मंडल का जो वैश्व स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, उसमें एक एक ब्रह्म रूप समाहित है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सिद्धांत का श्रद्धेय आचार्य जी ने समर्थन किया है, क्योंकि आपने पंक्ति में कहा कि तत्र उत्तरम उत्तरम ब्रह्म क्रमेण पूर्वस्मिन् वैश्वरूपे सन्निविशते। अर्थात उत्तरोत्तर जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के क्रम से, अर्थात इस उत्तरोत्तर ब्रह्म कहने से यही ज्ञात होता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो भी है वह सब ब्रह्म रूप ही है। तो जो उत्तरोत्तर ब्रह्म का क्रम है, उस क्रम से जो पूर्व पूर्व का ब्रह्म क्रम है, और उस ब्रह्म की जो रश्मि मंडल है, वह जो रश्मि मंडल वैश्वरूप में है, उस वैश्वरूप में पूर्व पूर्व ब्रह्म क्रम जो है समाहित है। जैसे यथा अयम चंद्रमा, जैसे यह चंद्रमा पृथ्वी वैश्वरूपे अंतर्धत्ते। चंद्रमा पृथ्वी का जो वैश्वरूप है, अर्थात पृथ्वी का जो रश्मि मंडल है, वही पृथ्वी का रश्मि मंडल जो वैश्वरूप है, उस वैश्वरूप में चंद्रमा समाहित है। एवं इयं पृथ्वी सूर्य वैश्वरूप्ये, यह जो पृथ्वी है वह जो सूर्य का रश्मि मंडल है, जो सूर्य का वैश्वरूप है, उसमें पृथ्वी अंतर्धत्ते, पृथ्वी का समावेश है। और तच्च परमेष्ठि वैश्वरूपीय, कह रहे हैं कि यह जो सूर्य है वह जो परमेष्ठि ब्रह्मा है, उसके रश्मि मंडल स्वरूप जो वैश्वरूप्य है, उसमें वह सूर्य समाहित है। और यह जो परमेष्ठि रूप वैश्वरूप्य है, वह भी वेदमय स्वयंभू वैश्वरूप्य, वेदमय वेद स्वरूप जो स्वयंभू है, या वेद में जो रश्मि मंडल है, वेद में जो स्वयंभू है, उस स्वयंभू का जो वैश्वरूप्य है, उस वैश्वरूप में यह परमेष्ठि समाहित है। और यह जो वेद में स्वयंभू वैश्वरूप्य है, यह भी पुनः
तदापि च, तदापि अर्थात वेद में स्वयंभू जो वैश्वरूप्य है वह भी पुनः परो रजसः रश्मि मंडले, परो रजस का जो रश्मि मंडल है उस रश्मि मंडल में यह अंतर्धत्ते समाहित है। यहाँ पर वेद में वैश्वरूप्य और परोरजस जो रश्मि मंडल है, इसमें श्रद्धेय आचार्य ने तादात्म्य स्थापित किया है। कहा है कि यह जो वेद में स्वयंभू वैश्वरूप्य है वह परोरजस रश्मि मंडल में तो अंतर्निहित है, लेकिन न ततो बहिर्धा भवति, वह उस परोरजस रश्मि मंडल से पृथक नहीं होता। और यह विशेषण किसी अन्य वैश्वरूप्य के लिए नहीं दिया। यह वेद में जो तत्व है वाग वै ब्रह्म, इसका समर्थन करता है। वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, ये जो हमारी वेद श्रुति है, यो वै वाचम उपासते ते मृत्युम अतिवर्तन्ते, यह जो हमारा शब्द तत्व ब्रह्म को लेकर चिंतन है, जो हमारे भर्तृहरि ने शब्द ब्रह्म कांड में अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, इस शब्द ब्रह्म को, पराभूत वाक तत्व को, जो एक ब्रह्म स्वरूप जगत की कारणता प्रतिपादित की है, वह इस पंक्ति से उसका सर्वथा समर्थन होता है कि वह जो वेद में स्वयंभू वैश्वरूप्य है वह परोरजस में समाहित तो है, लेकिन न ततो बहिर्धा भवति, वह उससे पृथक नहीं होता, वह उससे बाहर नहीं होता। इस प्रकार तद इत्थम उत्तरोत्तराणाम, इस प्रकार जो उत्तरोत्तर बाद के जो भी रश्मि मंडल हैं उसमें पूर्व पूर्व मंडल आलंबितत्वात् सर्वेषाम येषां सपरोरजा अव्यय एव परमालंबनम भवति। जो पूर्व पूर्व मंडल हैं वे सारे मंडल इस परोरजा अव्यय में ही समाहित होते हैं, अर्थात इन सभी का आधारभूत जो है परोरजा तत्व है, जो उसी में सबका अंतर्धान होता है। इसकी इन्होंने एक विशेषता और बताई, श्रुति का प्रमाण दिया कि एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्, अर्थात एतद आलंबनम श्रेष्ठम, इसका आलंबन श्रेष्ठ है, और एतद आलंबनम परम, यह आलंबन पर है, और एतद आलंबनम ज्ञात्वा, जो इस आलंबन को जानता है उसे जान करके, यो यद इच्छति, जो जैसा चाहता है, तस्य तत्, वह उसका, तस्य तत्, वह उसका हो जाता है। इस प्रकार आदि दैविक उद्योतस् तृतीयः प्रकाशः, यह जो है आदि दैविक उद्योत नाम का तीसरा प्रकाश पूर्ण होता है। और इसमें एक लाइन और बहुत अच्छी बताई है कि तदित्थम आदि दैवतम त्रयः पुरुषाः व्याख्याता। उन्होंने इस आदि अधिदैवतम
इस अधिदैवत में 3 पुरुषों का व्याख्यान किया है, 3 पुरुषों को बताया है। तो वे 3 पुरुष कौन हैं, उसका इन्होंने ग्रंथ में चिंतन किया है कि एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है और एक अव्यय पुरुष है। यही 3 पुरुष जो है इसमें समाहित है। इस क्षर पुरुष के आश्रय में विकारों का समूह जो शरीर बनता है और क्षर पुरुष उस शरीर का समवायी कारण है। जैसे मिट्टी घट का समवायी कारण है। और क्षर पुरुष को 5 प्रकार का बताया है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजा वर्ग और वित्त वर्ग। क्षर पुरुष का प्रथम रूप कारण शरीर इंद्रियों के समस्त देवगण, अग्नि, वायु, सूर्य, भास्वर सोम का जो सूक्ष्म प्रकाश और दिक् सोम, इन्हीं का सम्मिलित स्वरूप है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और विकारों के सहित पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत जो हैं, इनको हम स्थूल शरीर कहते हैं। और क्षर पुरुष का चौथा भेद प्रज्ञा, स्त्री, पुरुष आदि जो हैं, वो प्रजा, ये जो प्रजा है, यह प्रजा, इसकी व्याख्या उन्होंने की कि जो स्त्री पुरुष का भेद है यही प्रजा है। और यही जो है क्षर पुरुष का जो 5 भेद है उसमें एक अन्यतम भेद यह भी है। और क्षर पुरुष का 5वां भेद वित्त, जो क्षणिक अनित्य भोग्य पदार्थ हैं, वे जो हैं इसके वित्त है, वित्त शरीर है। इस प्रकार क्षर पुरुष का विवेचन आचार्य श्री ने किया। और अक्षर पुरुष के लिए कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम, ये जो 5 देव हैं, ये क्षर पुरुष के विकारों का नियमन करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उसके भीतर अनुस्यूत रहते हैं। ब्रह्मा इस क्षर पुरुष के शरीर का जो हृदय स्थल है उसमें ब्रह्मा प्रतिष्ठित होते हैं। और ब्रह्मा विष्णु और इंद्र की भी प्रतिष्ठा करते हैं उसी हृदय देश में। और अग्नि, सोम इस शरीर के पृष्ठभाग में रहते। ब्रह्मा प्रतिष्ठा में है, विष्णु यज्ञ में है और इंद्र तेज का स्वरूप है। और ब्रह्मादि से समस्त पालन इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुष का भेद, और इन सब से परे अव्यय पुरुष है, जो ना जगत का कारण है, न निमित्त कारण है, न समवायी कारण है। वह अव्यय पुरुष अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करता है, अपने आलोक से जगत को आलोकित करता है।
जैसे सूर्य का प्रकाश, यह प्रकाश अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में इसकी प्रामाणिकता है, यह स्वतः प्रकाश है। इसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है। उसी प्रकार यह जो अव्यय है, यह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और यह सूर्य की तरह सबको प्रकाशित करता है। इस प्रकार यह जो तदित्थम अधिदैवतम त्रयः पुरुषाः व्याख्याताः, ये जो त्रय पुरुष है उसकी व्याख्या इस प्रकार से इन्होंने पूर्व के प्रकरणों में की है। अब क्रम प्रारंभ होता है आदि भौतिक निरुक्ति। अथ एतेषु चंद्र पृथ्वी सूर्य परमेष्ठी आदि जड़ पिंडेषु तत्तत् पिंडोपजनितेषु च नानाविधेषु जड़ पिंडेषु ते त्रयः पुरुषाः उपक्लिप्ताः आदिभौतिकाः ज्ञेयाः। कह रहे हैं कि ये जो चंद्र पृथ्वी सूर्य परमेष्ठी आदि जड़ पिंड हैं, इन अर्थात चंद्र पृथ्वी सूर्य इत्यादि ये जो पिंड हैं ये जड़ हैं। जड़ पिंडों में तथा उनसे उपजनित जो पिंड हैं, उनसे जायमान जो पिंड हैं, उन जड़ पिंडों में तीन पुरुषों की कल्पना बताई गई है, जो अभी हमने क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष अव्यय पुरुष के स्वरूप का आचार्य के अनुसार निरूपण किया है। वो तीनों पुरुष त्रयः पुरुषाः उपक्लिप्ताः आदि भौतिकाः ज्ञेयाः। ये तीनों पुरुष की जो कल्पना है वे सब आदि दैविक हैं, आदि भौतिक हैं। इति ज्ञेयाः, इति ज्ञातव्याः, ऐसा जानना चाहिए। आध्यात्मिक निरुक्ति। अक्षर इसमें थोड़ा साफ नहीं। अध्यात्मम, अथ अध्यात्मम आत्मनि इति अध्यात्मम। अब आत्म विषयक आत्म संबंधी पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं। यो अयम अधिदैवतम पुरुषः, यो अयम अधिदैवतम पुरुष ग्रामः भूत ग्रामः वा ईश्वर शब्देन आख्यायते सा संपूर्ण अवयवत्वात् वर्तुलवृत्त शरीरो द्रष्टव्यः। कह रहे हैं कि यह जो अधिदैवत है ये क्या है? तो अधिदैवत में जो पुरुष ग्राम है, ग्राम अर्थात समूह, पुरुष का जो समूह है, भूत ग्राम जो भूत पदार्थ है उसका जो ग्राम अर्थात समुदाय है, वही ईश्वर शब्देन आख्यायते, वही ईश्वर शब्द के द्वारा कहा जाता है। और यह जो ईश्वर है संपूर्ण अवयवत्वात्, इसके संपूर्ण अवयव है, तो संपूर्ण अवयव होने के कारण यह वर्तुल वृत्त शरीरो द्रष्टव्य, यह जो है वर्तुल वृत्त अर्थात गोलाकार शरीर वाला द्रष्टव्य देखा जाता है। तस्य सर्वाः शक्तयः
सर्वां दिशम अनु समानीह कार्यकारिण्यः भवन्ति। कह रहे हैं कि यह जो ईश्वर है, जो वर्तुलाकार शरीर वाला दिखाई पड़ता है, उस ईश्वर की सारी शक्तियां सर्वाः शक्तयः दिशम अनु समानीह, सभी दिशाओं की ओर, समानीह माने समान रूप से, कार्यकारिण्यः भवन्ति, कार्य करने वाली होती हैं। और सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, अप्रतिहत इंद्रिय सत्वात्, वह उसकी जो इंद्रिय हैं वह अप्रतिहत होती हैं, अर्थात सर्वत्र गमनशील वाली होती हैं, उनका कहीं भी व्यवधान नहीं होता। तथा च श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। क्या? सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कह रहे हैं कि सर्वतः पाणिपादम, उसके हाथ और पैर सभी जगह व्याप्त है, सर्वतः। और तत् सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, उसकी जो आंख है, शिर है और मुख है, वह भी सर्वतः सर्वम अभिव्याप्य तिष्ठति। और सर्वतः श्रुति मत, वह जो है उसके जो कान है, श्रुति ही माने श्रुति कान, वह श्रुतिमत, वह कान वाला है। और लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वह जो है सबको ढक करके, आवृत्य ढक करके, तिष्ठति स्थित है। तस्मात् परम ना अपरम अस्ति, अर्थात तस्मात् उस ईश्वर से पर श्रेष्ठ कोई नहीं है, ना अपरम अस्ति, और ना ही कोई उसका दूसरा स्वरूप है, ना उसके समान कोई दूसरा है। किंचित तस्मात् न अड़ीयः, उससे कोई छोटा, वह अणुतः अड़ीयान महतो महीयान, जो हमारी श्रुति कहती है, उसी को कहा कि तस्मात् न अड़ीयः, उससे कोई छोटा भी नहीं हो सकता, और न ज्याया, उससे कोई बड़ा भी नहीं हो सकता। वह वृक्षः इव, वृक्ष की तरह स्तब्धः स्थित है, और दिवि, वह द्युलोक में तिष्ठति, तेन इदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम, वह जो है द्युलोक में स्थित है, और उस तेन, उस पुरुष से, इदम, यह सब कुछ, इदम ब्रह्मांडम, तेन पुरुषेण सर्वम व्याप्तम, उस पुरुष से व्याप्त है, बना है। ईश्वर अवयव भूते तु पृथिव्यादि जड़पिंडे समुत्पन्नोऽयं जीवः भवति अर्धेन्द्र। पहले बताया कि यह जो अधिदैवत है, जिसमें पुरुष समुदाय, भूत समुदाय, जिसको हम ईश्वर शब्द से कहते हैं, वह संपूर्ण अवयव से युक्त है, इसलिए वर्तुलाकार है। अब यह ईश्वर का अवयवभूत जो जीवात्मा है, उसके विषय में कह रहे हैं कि ईश्वर अवयवभूते तु पृथिव्यादि पिंडे, ईश्वर के अवयवभूत पृथिव्यादि जो पिंड हैं, उन पिंडे समुत्पन्न अयम जीवः, उस पिंड में समुत्पन्न यह जो जीव है, यह जीव अर्धेन्द्र भवति,
यह अर्ध इंद्रिय वाला होता है। इसलिए अर्धेन वात्मना समुत्पन्न, इसलिए यह अर्धेन एव आत्मना समुत्पन्न, यह अर्ध आत्मा से ही समुत्पन्न है, उत्पन्न हुआ है। इति कृत्वा, इस कारण से, एकतः दिशि स्वेन्द्रियैः प्रचरति, वह अपनी इंद्रियों से एक ही दिशा की ओर देख पाता है, एक दिशा की ओर ही संचरण कर पाता है। न समम सर्वतो दिशि, वह समान रूप से सभी दिशाओं की ओर संचरण नहीं करता। यथा अस्य मुखतः दिशि चक्षुर हस्तादिकाः प्रभवन्ति, न तथा पृष्ठतो दिशि। कह रहे हैं कि यह इसकी मुख वाली जो दिशा है, अस्य मुखतः दिशि, मुख की जो दिशा है, उस दिशा में होने वाले जो चक्षु और हाथ हैं, वे जो है अग्र दिशा की ओर होते हैं। इसलिए वह आगे की ही चीज को देखते हैं, क्योंकि उनकी अवयव, उनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, उनकी इंद्रियां व्यापक नहीं है। परमात्मा का जो चक्षु है वो चारों तरफ से व्याप्त है, इसलिए वो सब तरफ देखता है। लेकिन जो जीव आत्मा है, जीव शरीर है, उसकी इंद्रिय आधी है, तो जितना सामने है बस उतना ही पदार्थ दिखता है, तो वह पीछे की ओर नहीं देख पाता है। इसलिए जो है न तथा पृष्ठतः दिशि, वह पीछे की ओर, पीछे की जो दिशाएं हैं, स्थान हैं, उनको नहीं देख पाता। अतएव अयम जीवः अर्धेन्द्रत्वात् अपूर्णात्मत्वाच्च दुखम अनुभवति, इसलिए यह जीव है, अर्धेन्द्र है और अपूर्ण है, तो अपूर्णत्वात्, अपूर्ण होने के कारण दुखम अनुभवति, दुख का अनुभव करता है। पूर्णत्वाय एव च पत्नीम इच्छति, यह पूर्ण होने के लिए, अपने में पूर्णता प्राप्ति के लिए यह पत्नी को चाहता है। सह जीवः, वह जीव, यदा पत्न्या संयुज्यते, जब पत्नी के साथ संयुक्त होता है, तदा पूर्णो भूत्वा, वह पूर्ण होकर के पूर्णात्मानम ईश्वरम, पूर्ण आत्मरूप जो ईश्वर है, उस ईश्वर को यज्ञ के द्वारा याजयितुम, पूजा करने के लिए समर्थ है, ते समर्थ होता है। तो इससे यह भी एक व्यवहारिक बड़ी अच्छी बात हुई कि पूर्णता जो हम अर्धनारीश्वर की हमारी पद्धति है, और तो जीव यदि संस्कार, विवाह संस्कार नहीं करता है तो आधा ही रहता है। अतः पूर्णता के लिए यह संस्कार भी अपेक्षित है। इति शुक्ल यजुर्वेदे कृष्ण यजुर्वेदे च भूयसा निरूपितम, कह रहे हैं कि ये बात जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बहुलता से जो है इसका निरूपण किया गया है। अर्धेन्द्रत्वात् अयम जीवः वर्तुलवृत्त शरीरम अलब्ध्वा दीर्घ शरीरो भवति। अर्धेन्द्रिय होने के कारण यह जीव, अयम जीवः वर्तुलवृत्त शरीरम अलब्ध्वा, वर्तुलाकार शरीर को न प्राप्त करके, अर्थात गोलाकार शरीर को न प्राप्त करके दीर्घ शरीरो भवति, यह दीर्घ शरीर वाला, अर्थात यह लंबा शरीर वाला होता है। अब इसका प्रकरण दूसरा प्रारंभ होता है। इसका शीर्षक है अथ सर्वात्मनाम आधारश्चिदात्मा, तत्र अयमात्मा पुरुष भेदात् भिद्यते।
यह जो आत्मा है वह पुरुष के भेद से भिन्न होती है, तथा ही ईश्वरवत जीवेपि एकस्मिन् परो रजसि अव्यये चिदात्मनि पंचाक्षराः पंचात्मानः क्रमेण सन्निविशन्ते। कह रहे हैं कि यह ईश्वर की तरह जीव भी एक परोरजस अव्यय में, परोरजस जो चिदात्मा अव्यय है उस अव्यय में पंचाक्षरा 5 अक्षर वाला जो पंचात्मा है उस पंचात्म क्रम से यह भी सन्निवेश करता है। तेच पंचापि जीवस्य अर्धेन्द्रतया अपूर्ण मात्रा दृश्यन्ते। वे 5 भी जो है जीव के अर्धेन्द्रतया अर्धेन्द्रता के कारण अपूर्ण रूप में ही दिखाई पड़ता है। क्या है, तो श्रद्धेय आचार्य जी की बात है। और इन्होंने आगे प्राणमय शांतात्मा ब्रह्म 5 अक्षर ब्रह्म स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। उसमें शांतात्मा स्वयंभू है, फिर परमेष्ठी महान आत्मा है, आपोमय परमेष्ठी महान आत्मा है, वांगमय सूर्य विज्ञान आत्मा है, अन्नमय चंद्र प्रज्ञान आत्मा है, और अन्नादमयो अन्न को खाने वाला जो अग्निभूत आत्मा है, ये जो है पंचात्मा है। और यही जो है ब्रह्म एव अस्य सर्वस्य वेदमयः प्रतिष्ठा। वेदमय ब्रह्म ही इन सब की प्रतिष्ठा है और वेद ही सबका मूलभूत आधार है, जो हमारी श्रुति कहती है वाग्वेव ब्रह्म। इसका बड़ा ही आपने इसका समर्थन किया है अपने चिंतन में। और फिर प्राणमय शांतात्मा ब्रह्म का स्वरूप, उसका कार्य, और आपोमय महान आत्मा जो विष्णु है, विष्णु यज्ञ हैं और उस यज्ञ के माध्यम से उनका विस्तार होता है। और इस तरह से अंत में जगत का मूलभूत, शरीर का मूलभूत जो तेज है, जो ओज है, वही ओज जो है स्वयंभू रस है, और वही विज्ञानात्मा सूर्य रस है, परमेष्ठी रस है, और वही शुक्र में अभिव्याप्त है, और वही जो है भ्रू और अक्षी, घ्राण और भ्रू के मध्य जो संधि स्थान है उसमें उसका स्थान है। और वह समस्त जीवों की जो भी विभिन्न आकृतियां हैं, विभिन्नता है, उसका मूल कारण वह ओज ही है, और वही जो है तेज है, और वह तेज जो है समस्त में व्याप्त है। समस्त शरीर में अशरीर होते हुए भी सब में व्याप्त है। और इसको भगवान गीता में भी भगवान ने कहा कि वह जो महत ब्रह्म है, वह महत ब्रह्म ही इस जगत की योनि है, और उस योनि में परमात्मा जो है वह गर्भ को धारण कराता है, और वही जो है उसी से सबकी उत्पत्ति होती है। और वह महत योनि जो है वही ब्रह्म है, और उसमें बीज प्रदः पिता, बीज को देने वाला जो है पर ब्रह्म परो रजा अव्यय परमात्मा है। इस प्रकार से इस प्रकरण का जो है जो मुझे दिया गया है, यहीं पर इसका विश्राम होता है।